हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट मैं लेकर आई हूं एंड दिस इंफॉर्मेशन इज स्पेशली फॉर दो स्टूडेंट्स जो 2027 यानी कि नेक्स्ट एकेडमिक ईयर में एमएसटी सीईटी एग्जाम देने वाले हैं। तो ये जो इंपॉर्टेंट अपडेट है ये बहुत सारे जर्नलिज्म पेजेस पर, टारगेट पब्लिकेशन के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी दी गई है। तो अपडेट क्या है, ध्यान से सुनना। यहाँ पर एक गवर्नमेंट अथॉरिटी दिलीप सरदेसाई सर ने क्या बोला है कि महाराष्ट्र का जो सीईटी का फर्स्ट अटेम्प्ट है, अब ये प्लान किया जा रहा है कि ये जो फर्स्ट अटेम्प्ट है वो जेडब्ल्यू के जैसे दिसंबर और जनवरी में कंडक्ट किया जाएगा। जेडब्ल्यू में क्या होता है, आपका जो फर्स्ट अटेम्प्ट होता है वो जनवरी में होता है, क्योंकि दिसंबर तक आपका पूरा बोर्ड्स का सिलेबस खत्म हो जाता है, चाहे स्कूल्स हो, कॉलेजेस हो या आपका कोई भी कोचिंग क्लासेस हो। दिसंबर में सारे सिलेबस को खत्म करना ये कंपलसरी होता है, क्योंकि जनवरी से आपके बोर्ड प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाते हैं। तो अगर आपका सिलेबस दिसंबर में खत्म हो जाता है तो क्यों ना तभी ही सीईटी का फर्स्ट अटेम्प्ट रखा जाए, ऐसा बोला गया है। जैसे जेडब्ल्यू का फर्स्ट अटेम्प्ट जनवरी में होता है, वैसे ही सीईटी का फर्स्ट अटेम्प्ट भी दिसंबर और जनवरी के बीच में कंडक्ट किया जाना चाहिए, ऐसा ओपिनियन दिया जा रहा है, ताकि फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकेंड अटेम्प्ट के बीच में आपको गैप मिले। क्योंकि जेडब्ल्यू का जो सेकेंड अटेम्प्ट होता है वो अप्रैल में होता है, और वैसे ही सीईटी का जो सेकेंड अटेम्प्ट होगा वो भी अप्रैल में होगा। तो इससे क्या होगा कि बच्चों का सिलेबस भी खत्म हो जाएगा, उनके फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकेंड अटेम्प्ट के बीच में उनको गैप भी मिलेगा, रिविजन भी अच्छे से हो पाएगा और पैनिक वाली सिचुएशन भी क्रिएट नहीं होगी। तो यहाँ पर एग्जैक्टली बोला क्या है वो हम पढ़ लेते हैं। द महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेल प्लान्स टू कंडक्ट it plans to conduct the first attempt of exam between December 15 and January 15, 2027, aligning with national tests such as joint entrance examination, said its commissioner Dilip Sardesai। तो हमको क्या बोला गया है कि यहाँ पर जैसे जेडब्ल्यू का एग्जाम जनवरी में होता है, वैसे ही एमएसटी सीईटी का एग्जाम भी हम जनवरी में करेंगे। सीईटी में दो अलग अलग पर्टिकुलर टाइप के कोर्सेज बच्चों को ऑफर किए जाते हैं, एक पीसीबी का ऑप्शन होता है और एक पीसीएम का ऑप्शन होता है, और बाकी जो मैनेजमेंट स्टडीज के लिए सीईटी होती है वो भी होता ही है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, देखो हमारा जो इस साल ये फर्स्ट ईयर था जहां पर आपका एमएसटी सीईटी 2 बार कंडक्ट किया गया था। पहला अटेम्प्ट अप्रैल में हुआ और दूसरा अटेम्प्ट मई में हुआ, और अभी भी पीसीएम वालों का सेकेंड अटेम्प्ट चालू है। बच्चों को बीच में रिवीजन करने का टाइम बिल्कुल नहीं मिला, मतलब ऑलमोस्ट ना के बराबर रिवीजन करने का टाइम मिला। और अब अगर मई में अभी तक एग्जाम चल रहा है तो सीईटी का रिजल्ट भी कितना लेट आएगा, फिर एडमिशन प्रोसेस भी कितना लेट चालू होगा। इसीलिए अथॉरिटीज ये डिसाइड कर रहे हैं कि जब जेडब्ल्यू का एग्जाम हम दिसंबर में और अप्रैल में ले सकते हैं तो एमएसटी सीईटी का क्यों नहीं, क्योंकि दोनों का सिलेबस सेम टाइम पे खत्म होता है, दोनों की प्रिपरेशन भी सेम स्पीड से कराई जाती है, तो दोनों का एग्जाम का जो टेन्योर है या जो ड्यूरेशन है वो भी सेम रखना चाहिए, ताकि बच्चों का टाइम जो है वो एक पर्टिकुलर एकेडमिक, जो नया एकेडमिक ईयर है ना, वो अच्छे से टाइम पे स्टार्ट हो सके। नहीं तो क्या होगा, हमेशा ऐसा होता है कि फार्मेसी का जो कॉलेजेस है वो सितंबर अक्टूबर में स्टार्ट होते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस सितंबर अक्टूबर में स्टार्ट होते हैं, जो जून जुलाई में स्टार्ट हो जाना चाहिए वो 3 महीना लेट चालू होता है। क्यों? क्योंकि एग्जाम्स लेट होते हैं तो रिजल्ट लेट लगता है, इस वजह से एडमिशन प्रोसेस आगे चला जाता है। तो इसी चीज को ध्यान में रखकर ये डिसाइड किया गया है कि जैसे जेडब्ल्यू का एग्जाम आपका दिसंबर जनवरी में फर्स्ट अटेम्प्ट होता है और अप्रैल में सेकेंड अटेम्प्ट होता है, वैसे ही मोस्टली इस साल गवर्नमेंट प्लान कर रही है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि एमएसटी सीईटी का एग्जाम भी जो 2027 में बच्चे देने वाले हैं उनका फर्स्ट अटेम्प्ट दिसंबर और जनवरी में होगा और सेकेंड अटेम्प्ट अप्रैल और मई के बीच में होगा। तो बच्चों, अब जो नेक्स्ट ईयर बच्चे सीईटी एग्जाम देने वाले हैं उन लोगों को ये चीज पता होनी चाहिए कि अब उनके पास अलग से कुछ एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलने वाला है प्रिपरेशन करने का। अगर आप जेन्युइनली इंजीनियरिंग, फार्मेसी, नर्सिंग, किसी भी टेक्निकल कोर्स में जाना चाहते हो तो आप लोगों को आपकी सीईटी की तैयारी अभी स्टार्ट करनी पड़ेगी। जब आप अपने बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो अपनी बोर्ड्स की प्रिपरेशन के साथ साथ आपको अपने एंट्रेंस एग्जाम भी प्रिपेयर करने पड़ेंगे। अगर आप ऐसा सोचोगे कि पहले मैं सिर्फ बोर्ड्स पे फोकस करूं, मैं उसके बाद एंट्रेंस एग्जाम दूंगा, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मोस्ट चांसेस ऐसे हैं कि आपका जो सीईटी का फर्स्ट अटेम्प्ट है वो दिसंबर जनवरी में हो सकता है। इसका ऑफिशियल नोटिस अभी तक सीईटी के वेबसाइट पे नहीं आया है, लेकिन कुछ ही दिनों में अगर ये चीज कंफर्म हो गई तो ऑफिशियल नोटिस भी आ जाएगा, और ऑफिशियल नोटिस जैसे ही आएगा हम आपको फिर अपडेट करेंगे।
बट मैं आपको ये चीज बताना चाहूंगी कि प्लीज अगर ये गलती से भी अब ये मतलब चालू हो गया कि हाँ ये कंफर्म अगर हो गया कि दिसंबर में ही आपका सीईटी एग्जाम होने वाला है, तो ट्रस्ट मी आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा प्रिपेयर करने के लिए। और इसीलिए अभी आप लोगों का जो वेकेशन पीरियड चल रहा है, जो बच्चे अभी 12th में गए हैं, जो बच्चे अभी अपने 12th की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, प्लीज जेन्युइनली सीरियसली अपनी पढ़ाई स्टार्ट करो, क्योंकि अगर आप गिनोगे तो आपके पास मुश्किल से 7 महीने बचे हैं टू कंप्लीट योर बोर्ड सिलेबस एंड टू कंप्लीट योर सीईटी सिलेबस। अभी मई का ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा महीना चला गया है। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, आपके पास सिर्फ 7 महीने हैं टू कवर योर बोर्ड सिलेबस एंड टू कवर योर सीईटी सिलेबस। इसीलिए बिल्कुल भी आपको अपनी प्रिपरेशन हल्के में नहीं लेनी है। हमारी चैनल पे हमने आपको बायोलॉजी का पूरा सीईटी कंटेंट फ्री में पढ़ाया हुआ है, तो आप हमारी चैनल से भी हमारा सीईटी का फ्री कंटेंट पढ़ सकते हैं, या फिर आप प्ले स्टोर पे जाके हमारा जो ऐप है, इस ऐप का नाम है ज्ञान लैब, इस ऐप को इंस्टॉल करके यहाँ पर हमने आपको बहुत सारा फ्री मटेरियल दिया है, बहुत सारे फ्री एमसीक्यूज दिए हैं, फ्री मॉक टेस्ट दिए हैं, क्वेश्चन पेपर्स दिए हैं, सैंपल पेपर्स दिए हैं। आप यहाँ से रेफरेंस देखकर अपने सीईटी की प्रिपरेशन यहाँ से कर सकते हो। तो प्ले स्टोर पे भी ये ऐप अवेलेबल है, ऐप स्टोर पे भी ये ऐप अवेलेबल है। और महाराष्ट्र के जो बच्चे नीट एग्जाम देना चाहते हैं, उनका थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए हमने आप लोगों के लिए स्पेसिफिकली एक नीट चैनल भी स्टार्ट की है। और इस नीट चैनल पे हम आपको ऐसे चैप्टर्स पढ़ाएंगे जो महाराष्ट्र बोर्ड और एनसीईआरटी बोर्ड में कॉमन चैप्टर्स हैं, जैसे कि बायोलॉजी में 60 to 70% सिलेबस कॉमन है। तो अभी इन दोनों जो बोर्ड्स हैं, इन दोनों में जो कॉमन चैप्टर्स हैं, अगर आप ये चैप्टर्स भी अच्छे से कर लेते हो तो भी आपका नीट एग्जाम में बायोलॉजी में 360 में से 300 आप आराम से स्कोर कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर्स सिमिलर है महाराष्ट्र और एनसीईआरटी में। तो एनसीईआरटी की जो तैयारी है, नीट की जो तैयारी है, वो हम इस चैनल पे आप लोगों को करवा रहे हैं। इस चैनल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। तो आपके अगर पहचान में ऐसा कोई बच्चा है जो नीट की तैयारी कर रहा है, एनसीईआरटी पढ़ना चाहता है, तो उनके साथ आप ये चैनल शेयर कर सकते हो। आप हमारे प्ले स्टोर पे जाके या इसको स्कैन करके आप डायरेक्ट ऐप इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पर बच्चों ने सारा फीडबैक वगैरह दिया है, वो फीडबैक आप देख सकते हो। तो मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि जो बच्चा नेक्स्ट ईयर बोर्ड एग्जाम देने वाला है, सीईटी एग्जाम देने वाला है, उनके साथ इस वीडियो को कंपलसरी शेयर करो, ताकि उन तक पहुंचे ये बात कि सीईटी एग्जाम इस साल जल्दी हो सकता है। उनके पास ज्यादा टाइम नहीं है, उनको अभी से अपनी सीरियसली पढ़ाई स्टार्ट करनी है। बाद में सिर्फ कुछ नहीं बचेगा, हाथ में सिर्फ पछतावा बचेगा। और हम पूरा साल चिल्ला चिल्ला के थक जाते हैं कि प्लीज स्टार्टिंग से पढ़ो, स्टार्टिंग से पढ़ो, स्टार्टिंग से पढ़ो। अब आप लोगों को भी पता चल गया है कि बोर्ड्स का पेपर इजी नहीं आ रहा है। जो बच्चा स्टार्टिंग से पढ़ेगा सिर्फ उसी के अच्छे मार्क्स आएंगे। इस साल सीईटी का एग्जाम भी इजी नहीं था, मॉडरेट था, बहुत इजी नहीं था, बहुत डिफिकल्ट नहीं था, लेकिन मॉडरेट था। अब से उसी बच्चे के मार्क्स आएंगे जो बच्चा स्टार्टिंग से पढ़ेगा। जो बच्चा ऐसा सोचता है मैं सिर्फ एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ के मार्क्स लेके आ जाऊंगा, तो ऐसे बच्चे को मेरा साष्टांग नमस्कार। ठीक है, आप बहुत सुपर पावर वाले इंसान हो, ऐसे तो बाकी हम लोग तो नहीं है। हमको तो साल भर रगड़ना पड़ता है तो ही हम अच्छा स्कोर करते हैं। तो अपने जूनियर्स और अपने नेबर्स और अपने फैमिली में रिलेटिव्स जो है, उनको ऐसे पकड़ के हिलाओ और उनको बोलो कि तुम्हारे हाथ में सिर्फ 7 महीने हैं। अगर तुम जेन्युइनली बोर्ड्स और सीईटी की तैयारी करना चाहते हो तो अभी से स्टार्ट करो। और अगर आप चाहते हो कि मैं आपके फ्रेंड्स, आपके भाई बहन के लिए एक प्रॉपर रोड मैप बना के दूं कि आपको अपनी 12वीं की तैयारी कैसे करनी चाहिए, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करो ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूं। और अगर कोई और कंटेंट पे भी आप हमारी हेल्प चाहते हो तो वीडियो को नीचे कमेंट करके अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर जरूर करना। ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी, आई विल सी यू सून, टिल देन टेक केयर, स्टे ट्यून्ड।